नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर हम अधिकतर आध्यात्म की, सनातन की ऊंचाई, हिंदुत्व की गहराई की बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब देश पर बात हो तो एक वैज्ञानिक मन जिसने कि ज़िंदगी भर एनालिसिस करी, लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से अफ़गानिस्तान पर बात करना चाहता हूँ। मित्रों, ये जो पलमे माशा पलमे रत्ती, ये चीज़ ऐसी है कि अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अफ़गानिस्तान वास्तव में दूसरा सीरिया बनने के अवसर पर है। इसके कई कारण हैं। देखिए, जब अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करी जो कि मानवाधिकारों की थीं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत से देशों में सत्ता परिवर्तन खूनी क्रांति से होते हैं। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से अलग बात पैदा हो गई है, क्योंकि तालिबान कई कबीलों का और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समूह है, जो कि कम से कम 14-15 कबीले और उनके मानने वाले जो मुस्लिम धर्म के सुन्नी हैं, उनका समूह है, जिस कारण उनके अंदर मतभेद दिख रहे हैं। अब आपने देखा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कितने लोग बैठे हुए हैं। कोई बात हो रही है, 25 लोग बैठे हुए हैं। मतलब हर आदमी कुर्सी पे बैठने की बात, ये दिखाने के लिए हम बड़े तुम बड़े। तो ऐसे माहौल में एक मत होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो घोषणा मानवतावादी घोषणाएं की थी वो किसी और नेता ने करी। अब लेकिन क्या है कि ज़िंदगी भर जिसने लूटपाट करी, कबीले की तरीके से रहा, कंदराओं में छुप के रहा, उस आदमी को जब शहरों के अंदर सुख सुविधाएं दिखी तो उसने अपने कमांडर की बात को नहीं माना, और जो उनके वहाँ तथाकथित स्वयंभू घोषित कमांडर ने बोला कि भाई घरों में घुस के तलाशी नहीं लोगे, उन्होंने चालू कर दी, महिलाओं को नहीं मारोगे, लेकिन महिलाओं को मारने लगे। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के मतभेद उभर करके आ रहे हैं। यानी आने वाले समय में, अभी हो सकता है हमें 1-2 दिन के अंदर ही आपस में लड़ाई मारपीट तालिबान के बीच में दिखाई देने लगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी विचारधारा और हर एक के अंदर सत्ता की एक भूख होती है, और वो भूख बहुत कुछ कराती रहती है। तो हो सकता है उसी भूख के अंतर्गत मारपीट चालू हो जाए। अब मारपीट अगर चालू हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे ये सीरिया बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इनकी जो पंजशीर घाटी में से सुनने में आ रहा है, इनके उपराष्ट्रपति जनाब सालेह साहब ने अपने को राष्ट्रपति घोषित करके सेनाओं को एकत्र करने की कोशिश करी है। और तीसरी बात क्या थी कि जिस तरीके से जो बिडेन ने इंटरव्यू में अफ़गानिस्तानियों को लानते मलानते भेजी हैं, उनको कायर बोला है, उनके राष्ट्रपति कायर बोला है, सैनिकों कायर बोला है, वो बात चुभने वाली है। तो उनके अंदर जोश उभरा हो और वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई में आमादा हो जाए। इसके अतिरिक्त अफ़गान के लोगों में भी मनमानी के खिलाफ विद्रोह पैदा हो गया। कई जगह प्रदर्शन हो गए कि साहब अफ़गानिस्तान का झंडा एक रखिए और इसका नाम भी अफ़गानिस्तान है, कि नाम मत चेंज कीजिए, क्योंकि लोग नाम भी चेंज कर रहे हैं। तो अमीरात इस्लाम मतलब AI है, मतलब AI। तो मतलब ये है कि कुल मिला करके कई अलग अलग धड़े हैं
जो एक तरीके से सत्ता के लिए एक हुए थे, लेकिन सत्ता में अगर सबको मलाई नहीं मिलेगी तो फिर वो विद्रोह करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि भारत के कुछ, अच्छा इसीलिए आप देखिए विश्व के सारे देश, अधिकतर जो समझदार देश हैं वो चुप बैठे हुए हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है इस समय टिप्पणी करना जल्दबाजी है। वो देखना चाहते ऊंट किस करवट बैठेगा, उसके बाद वो अपने हिसाब से बात करेंगे। और यही भारत भी कर रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ हो रहा है तो जैसे नॉर्थ कोरिया में अत्याचार हो रहे, तो हम क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक ही तानाशाह और यहाँ पर कई तानाशाह बताए, जैसे कि 5 कमांडर हैं अलग अलग विचारधारा के। अब जो राष्ट्रपति बनना चाह रहा है उसको भी एक नेता अपने अंडर में रखने की बात कर रहा है, बोला कि हम सबको माफ़ी देंगे, लेकिन उनको मारना चालू कर दिया कि विद्रोह ना हो कल की डेट में। तो कुल मिलाकर के अफगानिस्तान की स्थिति बड़ी पेचीदी है, लेकिन ये फैक्ट है कि भारत के लोगों को, भारतवासियों को इससे बहुत कुछ सीखना होगा और अलर्ट रहना होगा कि, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर अगर सीरिया होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान में विद्रोह चालू हो गया अभी। अब पाकिस्तान भी देखिए किस तरफ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद से भयंकर ग्रस्त है। तो हो सकता है पाकिस्तान के जो आतंकवादी नेटवर्क हैं वो बोले भैया ऐसा करो, पाकिस्तान पर भी हमला करो ताकि हम भी मलाई खाएं। और पाकिस्तान के पास में परमाणु हथियार इत्यादि भी, बहुत अच्छी सेना की सामग्री होगी, क्योंकि परमाणु शक्ति है उसके पास भी है, तो वो भी तालिबान के मुंह में पानी आएगा। तो हो सकता है पाकिस्तान का जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के तालिबान से कल में मिल जाए, और उसके साथ में और भी लोग मिल जा करके एक अलग संगठन तैयार करें, और जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोग मिले हों। लेकिन ये तब संभव है कि जब अफगानिस्तान में भी यूनिटी रहे, और जो दिखती नहीं दूर दूर तक। अब ऐसा लगता है मतलब अफगानिस्तान के कहीं टुकड़े ना हो जाए, भैया एक प्रोविंस तू ले ले, एक मैं ले लूँ, अलग अलग बैठ करके बातें करें। अच्छा, और चीन में उइगर मुस्लिम का मामला, ना भारत में कोई बोल रहा है, ना दुनिया में कहीं कोई मुस्लिम कंट्री चीन के खिलाफ बात कर रहा है, और पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए वो उइगर मुस्लिम का कोई भी मुद्दा उठा नहीं रहा है। लेकिन जो कट्टर तालिबानी हैं वो ये समझते हैं चाइना को, तो बहुत सारे तालिबानी चाइना के विरोध में भी हैं, चाइना से खुश नहीं है, वो मजबूरी में उनसे सहायता करी, क्योंकि जिन्होंने बातचीत करी वो और लोग थे, और नीचे जो वर्किंग है वो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि कम से कम 2-4-6 महीने तक अफगानिस्तान की समस्या सेटल नहीं होगी। तब तक में आप लोग अपने को मजबूत करने का और सुरक्षित करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।